लोग चाहता था उसको फिर 50 हम लोगों ने किया पॉइंट, तो उसमें 4 परीक्षाओं में सब लोगों का फिर से और ठीक से काम कर दिया गया। तो उनके लिए जो थे 2,66,000 नियोजित शिक्षक पास हो गए, उसमें आ गए। अब बच गया है मात्र 73,000। अब उसके लिए एक राउंड फिर और हम करवा रहे हैं कि जितना उसमें संभव होगा वो आ जाएगा, और नहीं आएगा चला जाएगा, लेकिन जो भी बात है उसके लिए कर रहे हैं। तो अब तक तो उसके लिए भी करने वाले हैं हम लोग, एक मौका और दिया जाएगा। लेकिन अब तक जो हम लोगों ने किया और बाकी लोगों को और फिर जो कुछ बना दिया लोकल में, तो आप समझ लीजिए अब कुल मिलाकर सरकारी शिक्षकों की संख्या 5 लाख हो गई, 24,000 हो गई है। अब इसके बाद और भी, अभी तो उसमें जो बचा है उसका भी तो करने वाले हैं, लेकिन अब उसके बाद और लगा कि और ज़्यादा संख्या होनी चाहिए। तो इसके अलावे बीपीएससी द्वारा 45,000 नए पदों पर शिक्षकों की बहाली शुरू की जा रही है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को करना है उसके लिए भी। फिर जो आपको बताया शिक्षा का क्षेत्र में उसके लिए कुछ काम का है। अब स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया गया। तो पहले क्या स्थिति थी, हम लोगों ने तो शुरू किया बाद में, लेकिन पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए प्रति माह मात्र अब था 39 मरीज ही आते थे, यानी प्रतिदिन 1 या 2 मरीज आते थे। अब भला देख करके इतना खराब लगता था कि भाई 1-2 मरीज आता है, लोग पहले से कोई काम ठीक पहले वाला नहीं कर रहा। तो इसी के लिए हम लोगों ने, जैसे ही हम लोगों की सरकार बनी 2006 से, अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज के लिए पूरी व्यवस्था की गई। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने औसतन 11,600 मरीज आते हैं। तो ये सब काम किया। और उसके अलावे और भी देखा गया कि पहले मात्र 6 मेडिकल कॉलेज थे। तो ये जो दूसरी सरकार आई थी तो ये तो कुछ नहीं किया था, पहले से था। तो हम लोगों को लगा कि भाई इसकी संख्या तो बढ़नी चाहिए। तो उसके लिए हम लोगों ने तो कर दिया, तुरंत में ही 12 हो गया है, और अब और बढ़वा रहे हैं। अब 5 मेडिकल कॉलेज ये अब उसके लिए भी किया, वो तुरंत हो जाएगा। और बाकी शेष 21 जिलों में मेडिकल कॉलेज का निर्माण में शीघ्र पूरा किया जाएगा। सबके लिए हम लोग कर रहे हैं। और जो पहले 5 राउंड थे तो हम लोगों ने उनके लिए भी बहुत कुछ करने का, कि इनका खूब अच्छा किया जाए, तो उसके लिए हम लोगों ने सब कुछ करना शुरू किया। तो इसके लिए सब तरह से, हर प्रकार से जो कुछ भी थे, अब आप सब तरह से देखिए। हम लोगों ने पहले मेडिकल कॉलेज के अस्पताल को, अब उन लोगों को हम लोगों ने करने का तय कर दिया कि 6 जो थे उन लोगों का सब कुछ करने का, तो हम लोगों ने तय कर दिया कि पहला जो पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल वाले हैं, तो उनको भी हमने कहा कि इसकी संख्या खूब बढ़ाने लगे हैं, खूब बढ़ाए हैं। और हम संख्या कर दिए हैं कि 5,400 बेड, इतना बड़ा कहीं नहीं है जितना वहां करवा दिए हैं। लेकिन अभी 3,000 से ज्यादा हुआ है, और सारा सब कुछ हम बराबर जा करके उनका कर रहे हैं, हो जाएगा बहुत जल्दी। इसके अलावे तो जो 6 मेडिकल कॉलेज में तो उसका हम किए 1 का, और 5 पुराने मेडिकल कॉलेज का भी 2,500 बेड का किया जा रहा, उसका भी सब काम हो रहा, वो भी बहुत जल्दी हो जाएगा। ये 6 का तो हम लोगों ने कर दिया। इसके अलावे एक और हम देखे थे, ये जो था IGIMS, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, वो तो 6 वाले में नहीं था। हम उसको भी जा करके देखे, उसको भी चारों तरफ बहुत बढ़ाए हैं, और उनकी भी संख्या कुछ बढ़ी है, और पूरा का पूरा बढ़ जाएगा। 3,000 बेड बनाया जा रहा, ये सब काम किया जा रहा। तो एक एक तरह से हम लोगों ने सब जगह जितना काम किया, और भी जगह जहां होना चाहिए वो सब करते रहा। और राज्य में सड़कों, पुल पुलियों का निर्माण हम लोगों ने कराया। तो उसी के लिए राज्य के सुदूर क्षेत्रों में 6 घंटे में पटना पहुंचने के लक्ष्य को
वर्ष 2016 में पूरा कर लिया गया। अब राज्य में बड़ी संख्या में सड़कों एवं पुल पुलियों, रेल ओवरब्रिज, बाईपास में एलिवेटेड रोड का निर्माण किया गया है। अब इसमें से भी हो गया है। इससे लगभग 5 घंटे में सबसे दूर वाले जगह से पटना पहुंचना संभव हुआ। ये सब काम किया जा रहा है। तो एक एक तरह से सब जगह हम लोगों ने शुरू से ही काम किया। कुछ आपको बता दिया, हम भी बता रहे हैं। और फिर 2008 में कृषि रोड मैप बनाकर काम किया गया। इसी के लिए हम लोग 2008 से 2012 तक पहला, 2012 से 2017 तक दूसरा, 2017 से 2023 तक तीसरा, और अभी चौथा हो रहा 2024 से 29 तक। तो देखिए जितना काम शुरू में किया गया था 2008 से 12 तक, 12 से 17 तक, 17 से 30 तक, इस सब का भी बहुत अच्छा काम हुआ। सब कुछ तीसरी कृषि रोड मैप के तहत योजना चलाई गई, जिसमें अनाज, फल, सब्जी, दूध, अंडा, मांस एवं मछली उत्पादन काफी बढ़ गया। अब मछली का उत्पादन 2.5 गुना से अधिक हो गया। इससे मछली के उत्पादन में बिहार आत्मनिर्भर हो गया। अब साथ ही जो उसके बाद जो हम बता दिए आपको कि उसके बाद चौथा कृषि रोड मैप 24-25 वो भी हो रहा है। तो एक एक चीज के लिए शुरू से ही जो काम किए हैं उसको बढ़िया करने का और लोगों को फायदा हो रहा है। अब उसके अलावे समझ लीजिए कि ये सब काम के साथ साथ सब जगह करते थे। और फिर हम लोगों ने 2015 में 7 निश्चय किया और 2020 में 7 निश्चय 2 किया और इस बार 2025 में किया है 7 निश्चय 3। अब जान लीजिए जो 7 निश्चय में किया 15 में काफी काम हुआ है। आर्थिक हल, युवाओं को बल, आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, ये सब किया गया था शुरू में। हर घर तक बिजली, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय, टोलों को पक्की सड़कों से जोड़ने तथा अवसर बढ़े आगे बढ़े का काम किया गया। ये सब काम जो हम लोगों ने 15 में किया सब जगह पूरा हुआ। और एक काम और हो गया था। एक काम जो था हर घर बिजली का, आप जानते हैं वो लोग जो सरकार थी हम लोग के पहले वाला, वो लोग कुछ करता था। पटना में भी 8-9 होता था, कहीं कुछ नहीं। हमको लगा कि बड़ा बेकार बात है। तो उसी के लिए हम लोगों ने तो सरकार बनी, उसके बाद से खूब पैसा लगा करके हम लोग करने लगे चारों तरफ कि इसको किया जाए। तब जाकर के उसमें समय लगा। तो 2018 में ही हर घर बिजली पहुंचा दी गई। और शुरू में तो हम लोगों को इतना पैसा लगा था तो आप सब लोगों के घर पर हुआ। तो उसके लिए थोड़ा सा शुरू से ही सरकार द्वारा शुरू से ही बहुत सस्ती दर पर बिजली हम लोगों को लगा। लेकिन बाद में हमको लगा कि भाई आपको क्यों पैसा लगना चाहिए, तो इसीलिए अब कर दिया है। अब लगभग सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली मुफ्त दी जा रही है। अब आपको कहीं से कोई पैसा नहीं लगता है, अब बिजली आपको मुफ्त में लग रही है। लग रहा है ना आप लोगों का, सब लोगों को लग रहा। तो इसी तरह से हम लोगों ने काम किया। इसके बाद आप लोगों के लिए और काम हम करने के लिए हैं। सब जगह से सरकार की तरफ से सभी इच्छुक लोगों के घरों पर सोलर लगाए जाएंगे। तो उसके लिए भी हम लोग कर रहे हैं। आपको पैसा नहीं लगेगा, आपको कोई पैसा नहीं, आप लोगों के घरवा के ऊपर हम लोग बना देंगे। और उसके बाद इतना बढ़िया आपका जो पहले से है और उसके बाद और होगा, आपको सब चीज अच्छा लगेगा। ये काम हम लोगों ने शुरू करा दिया। अब ये काम शुरू हो गया है। अभी 50 लाख घरों पर सोलर लगाने की स्वीकृति दी गई है। इस काम में शीघ्र पूरा कर दिया जाएगा, सब जगह कर दिया जाएगा। आपके छतवा पर, आपको कोई पैसा नहीं, आप ही के छत पर जाकर सरकार की तरफ से किया जाएगा। और फिर ये सब काम तो कर ही रहे थे। 2020 के से 7 निश्चय 2 के तहत सब काम हुआ। युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत तक सिंचाई का पानी, स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव, जो सोलर स्ट्रीट लाइट, और 5वां है स्वच्छ शहर, विकसित शहर, और उसके बाद 6ठा सुलभ संपर्कता, तथा 7वां सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा
टेली मेडिसिन में बाल हृदय योजना, सभी पर काफ़ी काम किया। अभी जो काम किया गया वो तो सब हो ही रहा था, तो थोड़ा सा जो कुछ बच गया था उसको भी पूरा कर दिया गया है। हर तरह से जो भी 7 निश्चय 2 के जो भी काम बचे उसमें थोड़ा सा शीघ्र का वो भी हो रहा है, वो सब पूरा हो जाएगा। और 7 निश्चय 2 के तहत कि युवाओं के लिए हम लोग और भी काम किए थे, 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार। तो इसके लिए तो 10 लाख नौकरी हो ही गया। आज जो 10 लाख रोजगार हम किए थे, हम जा रहे थे, घूम रहे थे, हमको लगा इसकी संख्या और बढ़ेगी, उनकी संख्या और बढ़ा दिए, 10 के जगह उनको 40 कर दिया। तो अब तक 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है और 40 लाख लोगों को रोजगार दिया जा चुका है, और दोनों को मिलाकर के 50 लाख युवाओं को नौकरी एवं रोजगार दे दिया गया। अब अगली बार इसी साल से हम लोगों ने शुरू कर दिया, 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार मिलेगा। तो इस बार जो होगा और ज़्यादा, तो इसमें तो 10 लाख से 40 हो गया, लेकिन आप समझिए 10 लाख युवाओं का सरकारी नौकरी उतना ही रह गया। तो इस बार जो अगली बार जो हम लोग करवा रहे हैं, तो इसलिए युवाओं का सरकारी नौकरी भी और बढ़ेगी। तो ये सब काम होगा। तो सरकार ने शुरू से ही सभी तबकों का विकास किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सभी के लिए काम किया गया। और मुस्लिम समुदाय के लिए तो पहले आपको बता दिए सब कुछ के लिए उनके लिए किया, लेकिन उसके अलावे और भी मुस्लिम समुदाय के लिए भी हमने काफ़ी काम किया है। मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई। अब वो पहले ही से डिमांड कर रहा था, उसको एक को पैसा नहीं मिलता था जो पहले वाली सरकार थी, तो इसीलिए हम लोगों ने उन लोगों को कर दिया। मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई और उन्हें शिक्षकों को अन्य सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन दिया जा रहा, सरकार की तरफ से सब कुछ दिया गया उनको। तो एक एक तरह से हम लोग काम करवाए हैं। अब पहले वाला कुछ नहीं करता था, और सभी आप जान लीजिए हम लोगों ने बहुत काम किया था, सभी वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं को। तो पहले जो हम लोगों ने चलाया था उसके लिए हम लोगों ने लगा दिया था पेंशन की राशि 400 रुपये, तो उसको फिर हम लोगों ने बढ़ा दिया है, अब उसके लिए 1100 रुपये कर दिया है। अब इससे 1 करोड़ 14 लाख लोगों को फायदा हो रहा है। तो एक एक तरह से सब जगह काम करके हर तरह से लोगों के हित में काम होता है। फिर आप जान लीजिए हम लोगों ने तो सब कुछ भी किया था 2023 में। तो आप समझ लीजिए जाति आधारित ये जो गणना कराई, जिसमें लोगों को ये सब पार्टी के साथ ही जो किया गया था, तो उसी के लिए किया गया। उसी में हम लोगों ने कहा कि जो गरीब लोग हैं उसको देखना है। तो वही पता चल गया था कि 94 लाख गरीब परिवार थे और सभी जातियों के थे, अपर कास्ट वाले, पिछड़ा वाले, अति पिछड़ा वाले, दलित, महादलित और मुस्लिम सभी थे। तो इसके लिए अब आगे जो काम किया जा रहा है, अब सभी परिवारों के रोजगार हेतु 2 लाख रुपए की सहायता दी जानी है। अब तक इसमें से 94 में से 83 लाख 20 हजार परिवारों को रोजगार योजनाओं के से जोड़कर राशि देना शुरू किया गया है। इसके अलावे जो बचा हुआ था शेष परिवारों का, अगले महीने में बाकी सब महीने तक राशि देना शुरू कर दिया जाएगा। और जो शुरू में हमने कहा था कि 2 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी, अब उसके बाद हम लोगों ने तय कर दिया है कि जो भी हम लोग जो देख रहे हैं उसमें आवश्यकता होगी तो 2 लाख रुपए से भी ज़्यादा राशि भी दी जाएगी। तो हर तरह से देखे हैं कि जो परिवार हैं पूरे घर में 94 लाख, जिसमें सब बता दिए, अपर कास्ट, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, मुस्लिम, सभी जाति के लोग थे, तो उन लोगों के लिए कर रहे हैं। और महिलाओं के लिए भी बहुत तरह से शुरू से ही हम लोगों ने काम किया। वर्ष 2006 में पंचायती राज संस्थाओं एवं वर्ष 2007 में नगर निकायों के महिलाओं के लिए, और उसी में हम लोगों ने शुरू में ही तय किया कि महिलाओं को 50% और लड़का का 50%, दोनों को बराबर। तो यही हम लोगों ने शुरू कर दिया, आप समझ लीजिए। तो सबको 50% हो गया, और अब तक तो 4 चुनाव हो, सब जगह इतना अच्छा हो गया।
अब उसके अलावे फिर वर्ष 2013 के से पुलिस में 35% आरक्षण दिया। अब बिहार पुलिस में महिलाओं की संख्या देश में सबसे अधिक है, जो हम लोगों ने पहले किया। अब 13 में, आज जो वर्ष 16 में 2016 से महिलाओं को सभी सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण दिया जा रहा है। तो ये सब काम किया जा रहा है। पहले बिहार में स्वयं सहायता समूह की संख्या, पहले भी था स्वयं सहायता समूह, अरे वो तो देश ने बनाया था स्वयं सहायता समूह। तो हम लोग तो रहते थे दिल्ली में, बाहर थे हम, तो इधर उधर जाते थे दूसरे काम में, तो उन लोगों को देखते थे बहुत अच्छा था। और जब हम लोगों की सरकार बनी तो हम तुरंत जाकर के देखने लगे चारों तरफ, तो हम लोगों ने देखा कि उनकी संख्या बहुत कम है। इसीलिए हम लोगों ने तत्काल इस काम को सब कुछ करने की कोशिश की, जो उसमें था सब जगह से काम किया गया। तो जिसके लिए स्वयं सहायता समूह की संख्या बहुत कम थी, तो 2006 में तो विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह का हम लोगों ने गठन किया, और जिसमें जीविका नाम दिया है। अब स्वयं सहायता समूह की संख्या बढ़ गई, 10,05,000 हो गई, और जो हम लोगों ने इन सब लोगों का कर दिया जीविका, आजीविका दीदियां, तो जीविका दीदियों की संख्या 1,69,00,000 हो चुका है। और भी जो बढ़ा है इतना हो गया, कितना बढ़िया सबके लिए और कितना अच्छा सबका काम हो रहा है। हम सब लोगों से मिलते रहे हैं और मिलते हैं, यहाँ पर भी लोग हैं, सबको मालूम है बहुत अच्छे ढंग से सबका होता है। अब फिर जो हम लोगों ने देखा शहरी क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह का गठन हो रहा है। अब पहले वो सब कुछ नहीं था, तो इसलिए 2024 में शहरी क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह के लिए हम लोगों ने गठन करना शुरू किया। अब उसका भी काम हो रहा है। अब इसमें जो हम लोगों ने स्वयं सहायता समूह और जीविका दीदियां ही किया, तो जीविका दीदियों की संख्या अब 10,78,000 जीविका दीदियों की अभी है, और संख्या गठन लगातार जारी है। तो हर तरह से पूरा का पूरा काम हम लोगों ने पूरा किया है स्वयं सहायता समूह का। तो उसके लिए तो वो तो केंद्र का था, अब वहां का जो था कांग्रेस वाला सरकार में, तो हम लोगों ने कर रहे थे, वो मंत्री आया था। अब मंत्री आया, देखा हम लोगों ने किया, तो हमने कहा कि भाई आप ही का था और दूसरा जगह तो ठीक था, तब बिहार में इतना खराब क्यों था? हमने कहा इसीलिए तो हम लोग कर रहे हैं। तो कहा कि नहीं आपका ठीक हुआ। तो हमने कहा कि आप लोगों को तो पहले देखना ना चाहिए था, ये कौन सा था बिहार वाला, और गड़बड़ किया है नहीं किया है तो करना ना चाहिए था। और उसके बाद हमने कहा कि देखिए स्वयं सहायता समूह में महिलाएं रहती हैं, तो लड़कियों के लिए भी हम लोगों ने कह दिया, उसका नाम हमने जीविका दिया है, आजीविका दीदी हम लोग कहते हैं। तो आप लोग भी केंद्र में रखते हैं स्वयं सहायता समूह और सब महिलाएं हैं, तो आपको उसका भी नाम आजीविका करिए। तो मेरी बात मान लिया, तो देश भर में भी स्वयं सहायता समूह का आजीविका हुआ। तो ये समझ लीजिए, और हम लोग जीविका और जीविका दीदी सबका करके, तो कितना जगह अच्छा से काम हो रहा, सब काम किया गया। अब विकास कार्यों में जो कमी रह गई, अब उसके लिए ये सब काम तो कर ही रहे, और पहले भी जो काम था उसमें कमी रही, वो सबको जो हम लोगों ने देखा कि इसके लिए जितना काम कर रहे थे सब कुछ तो आपके बात हमको बताए। अब उसमें जो देखा सब जगह कि विकास कार्यों में जो कमी रह गई उसे पूरा तो हम लोगों ने जान करके क्या किया था, 2024 के दिसंबर में 4 जगह गए थे, और उसके बाद 2025 के जनवरी फरवरी में भी सब जगह बाकी जगह गए, आपके एरिया में भी आए थे। सब जगह को देख करके प्रगति यात्रा के दौरान सभी जिलों में जाकर विकास कार्यों को देखा, और सब लोगों से पूछते थे, आपका भी हम अभी बताएंगे इसके बाद थोड़ी देर के बाद। तो इसके लिए जो सब जगह का हम लोगों ने देख लिया, तो सारे जगह का कुल मिलाकर के पूरे बिहार में पूरा करने के लिए तो 430 था, हर जगह का अलग अलग हुआ है, उसके लिए कर रहे हैं। वही का पूरे बिहार में टोटल हो गया, सब जिले का मिला के 430 नई योजनाओं की स्वीकृति। अब उसके लिए काम करना शुरू कर दिया, दे दिया गया। सभी जिलों में
इन योजनाओं पर काम शुरू हो चुका है और अब तक 21 योजनाएं पूरी हो चुकी हैं। शेष सभी कार्यों को शीघ्र पूरा करा दिया जाएगा। ये सब होगा। अभी आपका भी हम लास्ट में कहेंगे। अभी हम जनरल बात आपको कह रहे हैं सब जगह के लिए। तो इसके अलावे समझ लीजिए, हम लोग तो सब जगह काम करते हैं। अब केंद्र सरकार का पूरा बिहार को पूरा सहयोग मिल रहा है और सब जगह से काम हो रहा है। अब बिहार बहुत आगे बढ़ने वाला है। तो बिहार के विकास में केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है। जुलाई 2024 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की गई केंद्र सरकार के द्वारा। फिर फरवरी 2025 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की गई। और उसके अलावे भी उन लोगों ने पहले केंद्र सरकार ने वर्ष 2018 में देश के कुछ राज्यों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया था। उन्होंने फिर बिहार के लिए भी कर दिया पिछली बार। इस वर्ष खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार में हुआ, जो गौरव की बात है। तो बहुत तरह से काम केंद्र सरकार के द्वारा किया जा रहा है और उनके द्वारा हर जगह जाना, एक एक चीज को देखना और करना, सब कुछ हो रहा है। तो अब जितना इन्होंने किया, इन सब के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं नमन करता हूं। और इसके अलावे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कई बार बिहार आए और उनके द्वारा विकास कार्यों का शिलान्यास और शुभारंभ किया गया है। इन सभी योजनाओं पर अब तेजी से काम हो रहा है। यानी केंद्र का भी पूरा बिहार के लिए भी काफी सहयोग हो रहा है। आप समझ लीजिए, बिहार बहुत आगे जाएगा। और आपके लिए तो हम एक बार और आपको बता देते हैं, उसके बाद करेंगे। आप समझ लीजिए, बिहार में तो इस बार तो जान लीजिए, सब पहले वाला बताया है। अब बिहार में अगले 5 वर्षों में, इस बार में 225 से 230 के में किए जाने वाले कार्य, अब पहले तो हम लोग करबे करते थे। पहले कार्यक्रम हुआ 2005 से 10 तक पहला, दूसरा किया 2010 से 15 तक, तीसरा किया 15 से 20 तक, चौथा कार्यकाल 20 से 25 और उसके बाद इस बार हो रहा है 25 से 30। तो उसी को इस चारों को मिलाकर चारों कार्यकाल में हर क्षेत्र में काम हुआ है। चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, बिजली हो, कृषि हो, महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत काम किया है। अब विकास की गति को और तेज किया जाएगा। इसके बाद जो हम लोग कर रहे हैं, केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। जो हम आपको अभी बताए, बहुत जगह केंद्र के सहयोग बहुत सहयोग मिल रहा है। अगले 5 वर्षों के लिए 7 निश्चय 3 का गठन किया गया है और उसके लिए जनरल बात हम बता देते हैं। अपार में फिर आपके जिले का भी बताएंगे। तो पहला है, सब जगह के लिए जो काम किया गया है, यहाँ से, केंद्र से, सबसे, तो दोगुना रोजगार, दोगुनी आय। राज्य की प्रति व्यक्ति औसत आय को दोगुना किया जाएगा तथा इसके लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत हर महिला को 10,000 रुपये दिए गए हैं। जिनका रोजगार अच्छा चलेगा उन्हें 2 लाख रुपये तक की सहायता दी जाएगी। अगले 5 वर्षों में युवाओं को 1 करोड़ नौकरी एवं रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए नए युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग का गठन किया जाएगा। ये पहला है, 7 तरह से काम है। दूसरा है समृद्ध उद्योग और सशक्त बिहार। अगले 5 वर्षों में उद्योग लगाने पर पूरा जोर दिया जाएगा। सभी जिलों में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की जा रही है। नए बड़े उद्योगों के लिए मुफ्त भूमि एवं अनुदान दिया जा रहा है। अब पुरानी बंद चीनी मिलों को चालू किया जाएगा। और तीसरा है कृषि में प्रगति, प्रदेश की समृद्धि। कृषि विकास के लिए पहले से ही काफी काम किया गया है। इस काम में और तेजी लाने के लिए एक नए बिहार विपणन प्रोत्साहन
निगम की स्थापना की गई है और मखाना के उत्पादन को और बढ़ाया दिया जा रहा है और डेयरी एवं मछली पालन पर विशेष जोर दिया जा रहा है। और चौथा है उन्नत शिक्षा उज्जवल भविष्य। राज्य के शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक प्रखंड में आदर्श विद्यालय एवं डिग्री कॉलेज खोले जा रहे हैं। एक नए एजुकेशन सिटी का निर्माण कराया जाएगा। अब पांचवा है सुलभ स्वास्थ्य और सुरक्षित जीवन। स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर करने के लिए जिला एवं प्रखंड के अस्पतालों को विशिष्ट चिकित्सा केंद्र बनाया जा रहा है। राज्य में प्रतिष्ठित निजी अस्पतालों की स्थापना के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। सरकारी चिकित्सकों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने की नीति लाई जाएगी। और छठा है मजबूत आधार और आधुनिक विस्तार। आधारभूत संरचनाओं को बेहतर किया जाएगा, जिसमें शहरों का विकास और नए नियोजित शहरों की स्थापना की जाएगी। 5 नए एक्सप्रेसवे सड़कों का निर्माण तथा ग्रामीण सड़कों का 2 लेन चौड़ीकरण किया जाएगा और सभी इच्छुक लोगों के घर की छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। और बिहार में पर्यटन एवं इको टूरिज्म के विकास पर विशेष जोर दिया जाएगा और पटना में स्पोर्ट्स सिटी का विकास था, खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दिया जाएगा। और 7वां है सबका सम्मान, जीवन आसान, ईज ऑफ लिविंग। आधुनिक तकनीक तथा अच्छे प्रशासन के माध्यम से राज्य के सभी नागरिकों के जीवन को आसान बनाया जाएगा। ये जो पूरे देश के लिए सब तरह से काम कर दिया गया है और उसी के चलते हर जिले में बहुत अच्छा बन गया है। तो आपके जिले का भी हम काम करने वाले हैं। हमारा राज्य लगातार विकास कर रहा है। इन दिनों काम को और आगे बढ़ाया गया है, जिसमें 5 वर्षों में और ज़्यादा काम होगा, जिसमें बिहार काफ़ी आगे बढ़ेगा और केंद्र का भी पूरा सहयोग प्राप्त हो रहा है। बिहार और विकसित होगा और आपका भी जो बिहार का है और विकसित होगा और जो कुछ भी है देश के टॉप राज्यों में शामिल हो जाएगा तथा देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान होगा। तो ये पूरे समूचे राज्य के लिए जो बिहार का कर दिया गया, सब जगह के लिए सब काम किया जा रहा, हर राज्य के लिए किया जा रहा। तब आपके लिए काफी काम किया गया है। कैमूर जिले में कराए गए कार्य, आपको याद होगा कैमूर का पहले क्या हाल था, बहुत खराब था। पहले वाला जो हम बताए थे 2005 के पहले वाला जो गड़बड़ था उन लोगों का, तो वर्ष 2005 से पहले की सरकार ने कुछ नहीं किया। तो यहाँ तक भी आपके जिले का भी क्या हुआ, पटना से भभुआ आने का रास्ता बहुत खराब था और बहुत ज़्यादा समय लगता था। आज जिले में अंदर वाले क्षेत्रों तथा आसपास के जिलों में आना जाना बहुत कठिन था। पूरे जिले में बिजली का हाल तो और बुरा था। तो आप समझ लीजिए समूचे बिहार का जो धंधा किया, आपके लिए भी कितना गड़बड़ कर रहा था। तो उसके बाद हम लोगों की सरकार ने सबका काम किया है। हमारी सरकार ने 2005 से ही कैमूर जिले में विकास के सभी काम कराए हैं। अब पटना से भभुआ तथा अच्छी सड़क का निर्माण करा दिया गया है। भभुआ जिले में अनेक पुलों एवं पथों का निर्माण कराया गया है। आरा मोहनिया पथ का 4 लेन पथ का निर्माण कराया गया है। इंजीनियरिंग कॉलेज एवं पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना की गई है। महिला ITI एवं सभी अनुमंडलों में ITI की स्थापना की गई है। GNM संस्थान एवं पारा मेडिकल संस्थान की स्थापना की गई और भभुआ में सदर अस्पताल का निर्माण कराया गया और कर्पूरी ठाकुर छात्रावास एवं
3 आवासीय विद्यालयों का निर्माण कराया गया है और दुर्गावती जलाशय योजना का नए सिरे से निर्माण कराया गया है और मां मुंडेश्वरी मंदिर में लोगों को सुविधा हेतु कई काम कराए गए। तो इसी के लिए जो भी पहले गड़बड़ था तो उसी के लिए समझ लीजिए 5 से ही हम लोगों ने जो शुरू किया तो आपके जिले में भी काम किया, सब कुछ किया। अब इसके अलावा और जानिए जो हम पहले बोल रहे थे कि 2024 के में दूसरी जगह हुआ था तो मैंने 4 राज्य में और 2025 में जनवरी फरवरी माह में सबकी प्रगति यात्रा यहाँ भी हम लोग किए थे। दौरान सभी जिलों में जाकर विकास कार्यों को देखा, जो कमी रही उसे पूरा करने के लिए किया। तो कैमूर जिले की ये देखने के लिए यहाँ सब लोगों से पूछे थे, मीटिंग भी किया था। तो उसी में कैमूर जिले की 9 योजनाओं की स्वीकृति दी गई जिन पर काम चल रहा है, जिन्हें शीघ्र पूरा किया जाएगा। सब कुछ काम शुरू कर दिया गया, सब काम करा दिया जाएगा। कैमूर में मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का निर्माण कराया जा रहा है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराया जा रहा है और प्रेक्षागृह का निर्माण किया जा रहा है और अधौरा में डिग्री कॉलेज की स्थापना की गई है, इसका भवन निर्माण कार्य जारी है। नदी लिंक परियोजना का विकास किया जा रहा है और मोहनिया बाईपास का निर्माण किया जा रहा है। अधौरा में पर्यटकीय सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है और अधौरा में सोन नदी से पेयजल की आपूर्ति की जा रहा है। अब 8वें नए प्रखंड सह अंचल कार्यालय भवन का निर्माण कराया जा रहा है। तो इसके लिए भी जो गड़बड़ी यहाँ पर थी, जो कमी थी, उसके लिए भी पूरे बिहार में किया जा रहा है और आपके लिए भी बता दिया, यहाँ पर सारा काम हो रहा है, सब काम पूरा का पूरा ठीक हो जाएगा। अब आप जो अभी आपको बताए पिछली बार, जो 7 निश्चय 3 के तहत अगले 5 वर्षों 2025 से 26 के बीच में जो काम किया गया है, तो आप जान लीजिए, जो हमने बताया कि सभी बिहार के लिए, सब जगह के लिए हो रहा है। तो आपके लिए तो 2005 से 2030 के बीच में कैमूर जिले में अनेक काम कराए जाएंगे। ये जो कराने के लिए किया जा रहा है, जिनमें मुख्य काम निम्न है। पहला है, रोजगार के लिए जिले की 2,61,000 महिलाओं को 10,000 रुपये के हिसाब से राशि दी जा चुकी है। इन्हें रोजगार आगे बढ़ाने के लिए 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। और दूसरा है, कैमूर जिले में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना कर नए उद्योग लगाए जाएंगे आपके जिले में। और तीसरा है, डेयरी को बढ़ावा देने के लिए जिले के शेष 850 गांव में दूध उत्पादन समितियों का गठन तथा सभी 147 पंचायतों में सुधा दूध बिक्री केंद्र खोला जाएगा। और चौथा है, सभी 11 प्रखंडों में आदर्श विद्यालय तथा डिग्री कॉलेज की स्थापना की जाएगी। अब 5वां है, सभी 11 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को विशिष्ट अस्पताल तथा कैमूर सदर अस्पताल को अति विशिष्ट अस्पताल बनाया जाएगा। और छठा है, कैमूर जिले में खेलों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। और 7वां है, सबका सम्मान जीवन आसान निश्चय के तहत कठिनाइयों को दूर कर लोगों के लिए सरकारी सुविधाएं प्राप्त करना आसान बनाया जाएगा। तो आपके लिए भी सब काम किया जाएगा। तो एक एक बात आपको हम बता रहे हैं, समझ रहे हैं ना? तो एक एक तरह से काम हो रहा है। अभी जान लीजिए, इन कामों से जिले का पूरे तौर पर विकास होगा। केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। केंद्र सरकार का अब बिहार बहुत आगे बढ़ेगा और देश के विकसित राज्यों में शामिल होगा। ये पूरे बिहार का भी होगा और कैमूर का, आपके जिले का भी एक एक बात बता दिए, सबूत कर रहा। ठीक है ना? खड़ा होके बोला, हाथ उठ के बोलिए, आपको लग रहा ठीक?
चलिए, बहुत बहुत आप देख लीजिए, ये सब लोग आएंगे और ये सब लोग सब जगह के लिए काम कर रहे हैं। तो जरा हाथ उठा के आप लोग भी इनको कहिए, हम भी आते हैं इनके पास। तो अभी जान लीजिए, सब तरह से और केंद्र का भी सहयोग मिल रहा है और वो भी कर रहे हैं। आप जानते हैं बिहार कितना देश में कुछ है जी, 4-5 राज्य था। अब पहले उन लोगों के टाइम में गड़बड़ था, अब उसी तरह से बहुत किया जा रहा है और केंद्र सरकार का भी सहयोग मिल रहा है। तो अब बहुत आगे बढ़िएगा, बहुत आगे बढ़िएगा और आपका भी बहुत अच्छा हो रहा है और अच्छा होगा। तो यही काम किया जा रहा है। तो इन्हीं शब्दों के साथ जरा आप एक बार हाथ उठा करके कह दीजिए, ठीक होगा ना? तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई। सब तरह से काम होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आप सब लोगों का नमन करता हूं। आप सबको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। जिलाधिकारी महोदय नितिन कुमार सिंह जी माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट कर रहे हैं। मां मुंडेश्वरी मंदिर की प्रतिकृति बहुत ही सुंदर प्रतिकृति है, जिसे जिलाधिकारी श्री नितिन कुमार सिंह जी माननीय मुख्यमंत्री जी को समर्पित कर रहे हैं।